मैं आज आपको एक न्यूरो की ऐसी बीमारी से अवगत कराऊंगा जो कि बहुत ख़राब है और उससे बीमारी से अधिक उसके साथ जो सामाजिक अभिशाप जोड़ता है वो ज़्यादा ख़राब है। वो व्यक्ति को ज़्यादा परेशान करता है बजाय बीमारी के। इसको हम लोग मिर्गी या एपिलेप्सी कहते हैं। एपिलेप्सी बहुत कॉमन बीमारी है और प्रत्येक 100 व्यक्ति में एक व्यक्ति को कभी न कभी जीवन में मिर्गी के झटके आते हैं। लेकिन आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि मिर्गी की बीमारी 1000 में सिर्फ 5 लोगों को होती है। इसका मतलब कि 4 लोग प्रकृति से स्वतः सही हो जाते हैं। तो ये जानना ज़रूरी है। दूसरी बात यह है कि मिर्गी के जो झटके आते हैं वो किसी व्यक्ति के गलती से नहीं आते हैं, बल्कि दिमाग में जो हमारी विद्युत वेव्स होती हैं उनके एकाएक अधिक बढ़ जाने से होती है। इसलिए उसमें उस व्यक्ति का कोई भी दोष नहीं है। खराब ये होता है कि चूँकि ये इलेक्ट्रिकल फिनोमेना है इसलिए ये एकाएक होता है, और अगर एकाएक होता है और व्यक्ति किसी खतरे की जगह पे होता है तो उसको चोट लग सकती है या वो गंभीर रूप से बीमार भी हो सकता है। एपिलेप्सी जिसमें कि बार बार मिर्गी के झटके आते हैं, उसका जैसे मैंने बताया कि विद्युत वेव के अधिक होने से होता है। वो 2 तरह के होते हैं। वो एक ऐसे होते हैं जो दिमाग के एक हिस्से से निकलते हैं जिसको हम लोग फोकल एपिलेप्सी बोलते हैं, या एक ऐसे होता है जो दिमाग के पूरे दिमाग से एक साथ निकलते हैं जिसको हम लोग जनरलाइज एपिलेप्सी कहते हैं। जनरलाइज एपिलेप्सी जो आपने प्रायः देखा होगा कि व्यक्ति खड़ा रहता है, एकाएक ज़मीन पर गिर जाता है और उसके मुंह से झाग निकलने लगता है, हाथ पैर खड़े होकर के फिर उसके बाद काँपने लगते हैं और व्यक्ति की कभी जीभ कट जाती है और या पेशाब निकल जाता है। ये स्थिति ऐसी होती है कि इसको देख के कोई भी घबरा जाता है। माँ अपने बच्चे को देख के घबरा जाती है, पति अपने स्पाउस एक दूसरे को देख जाते हैं, और प्रायः देखा गया कि अगर कभी सामाजिक स्थानों पे होता है तो लोग उस पेशेंट को घेर लेते हैं और घेरने के बाद उसके लिए अलग अलग तरह के गलत इलाज करते हैं। कोई जूता सिखाता है, कोई हाथ में चाबी पकड़ाता है या अलग अलग तरह के प्याज सुखाते हैं, लेकिन वो उसका इलाज नहीं है। प्रायः ये झटके बहुत कम देर के होते हैं, 5 मिनट से कम में होते हैं और ये स्वतः ठीक हो जाते हैं। तो अगर हम कभी भी व्यक्ति को देखें कि उसको मिर्गी के झटके आ रहे हैं तो कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। उसको खुली हवा में रखने, उसको देखें कि उसको चोट न लगे और उसको एक करवट लेटा दें और उसके मुंह में कुछ भी न डालें। वो स्वतः 2 मिनट में या 5 मिनट में अधिक से अधिक नॉर्मल हो जाता है। नॉर्मल होने पे उसको छेड़े नहीं, और वो अगर ये 5 मिनट में होश में नहीं आता है तब ज़रूर उसको किसी अस्पताल में ले जाना होता है, जो कि प्रायः जिसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। ये मैं इसलिए ज़्यादा बता रहा हूँ कि स्कूल में या ऑफिस में ऐसा होता है तो लोग बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं। दूसरी जो आवश्यक चीज़ ये है कि मिर्गी का 70% से अधिक लोगों का दवाओं से ही इलाज संभव है। इसलिए अगर उसकी नियमित दवा की जाए तो ये व्यक्ति अपना नॉर्मल जीवन गुजार सकता है। जो व्यक्ति इससे दवाओं से नहीं कंट्रोल होता उसके लिए भी अब नए नए तरीके आए हैं, जिसको कि एक तो हम सर्जरी बोलते हैं, एपिलेप्सी सर्जरी करते हैं, जो कि फोकल एपिलेप्सी के पेशेंट्स में करते हैं। इसके अलावा भी कई तरह के और टेक्निक्स हैं जिससे कि अब इलाज संभव है, जैसे वेगल नर्व स्टिमुलेशन है, ट्रांसक्रैनियल डॉपलर है। तो कहने का मतलब ये है कि एपिलेप्सी से पीड़ित व्यक्ति को घबराना नहीं चाहिए। उसको अपने सामाजिक व्यवधान की या अभिशाप की चिंता नहीं करनी चाहिए। वो उसको एक नियमित इलाज की व्यवस्था करनी चाहिए जिससे कि वो नॉर्मल जीवन अपना गुजार सके। ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे मेदांता हॉस्पिटल में इस सभी तरह की एपिलेप्सी सर्जरी का या मेडिसिन का सबका इलाज संभव है, और इसके लिए प्रत्येक व्यक्ति को अगर ये बीमारी है तो इसका समुचित इलाज करना चाहिए। इसको रोकने का एक बहुत बड़ा कारण, 2 कारण जिसमें भी हम लोग एपिलेप्सी को रोक सकते हैं। एक तो शिशु के जन्म के समय उसके दिमाग में कोई ऑक्सीजन की कमी ना हो, और दूसरा हेड इंजरी। अगर ये 2 चीज़ हम बचाते हैं तो एपिलेप्सी से बचाव किया जा सकता है।